पिछली वीडियो में हमने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की बात की थी। हमने बात की थी कि स्थिर कीमत पर भारत की जीडीपी कितनी रहती है और प्रचलित कीमत पर भारत की जीडीपी कितनी रहती है। अब हम बात कर रहे हैं कि स्थिर कीमत पर भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहती है। स्थिर कीमत पर जीडीपी ग्रोथ रेट यानी कि वृद्धि दर कितनी रहती है। स्थिर कीमत पर वृद्धि रहती है 7.4% और प्रचलित कीमत पर क्या रहती है, हमने बात कर ली थी स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत क्या है पिछली वीडियो में, है ना। तो स्थिर कीमत पर जीडीपी वृद्धि दर यानी कि जीडीपी क्या था हमारा, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य का मौद्रिक योग। वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट कितनी रहती है 7.4% और प्रचलित कीमत पर कितनी है 8%। अगर हम 2026 और 27 का अनुमान लगाएं, 2026-27 में 6.8 से 7.2% रहने के अनुमान है स्थिर कीमत पर जीडीपी और प्रचलित कीमत पर जीडीपी 10% रहने के अनुमान है। 2026-27 के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की प्रचलित कीमत पर भारत की जीडीपी रैंक कितनी रहती है। भारत की जीडीपी रैंक कितनी रहती है, जीडीपी रैंक भारत की कितनी रहती है, मतलब देशों के मुकाबला करें तो भारत की जीडीपी रैंक कितनी रहती है। पहले नंबर पे हमारा रहता है यूएसए, सेकंड नंबर पे हमारा रहता है चीन, थर्ड नंबर पे हमारा रहता है जर्मनी और फोर्थ नंबर पे यानी हमारा रहता है भारत। यानी कि भारत की जीडीपी प्रचलित कीमत पर भारत की जीडीपी रैंक कितनी हो गई, फोर्थ नंबर पर। अगर हम बात करें क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की जीडीपी रैंक, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की रैंक की बात करें कि भारत की रैंक कितनी रहती है, तो भारत की रैंक रहती है थर्ड पे। ये क्या है, क्रय शक्ति क्षमता, क्रय मतलब किसी चीज़ को खरीदना, है ना, उसकी जो क्षमता है उसके आधार पर भारत की जीडीपी रैंक रहती है थर्ड नंबर पे। मान लीजिए यूएसए में एक चाय का कप, यूएसए में एक चाय का कप $5 में हम पी सकते हैं और वही हम भारत में एक चाय का कप 20 रुपये में पी सकते हैं। यानी कि जो चीज़ हम यूएसए में $5 से खरीद रहे हैं वही चीज़ हम भारत में 20 रुपये से खरीद रहे हैं। यानी कि डॉलर का हम अनुमान लगाएं तो मान लीजिए ये तो बहुत ज़्यादा हो गए ना, मान लीजिए इसको हम 90 से इंटू करें तो 450 रुपये और उसके बुलावा हम भारत में 20 रुपये में चाय का कप पी पा रहे हैं और यूएसए में एक चाय का कप $5 में। इन दोनों की तुलना क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की जीडीपी रैंक कितनी रहती है, थर्ड रहती है। हमें महंगाई से अंदाज़ा नहीं लगाना है, सिर्फ हमको ये देखना है कि एक चाय का कप जो हम 20 रुपये में भारत में पी सकते हैं वही अमेरिका में वो कप हम कितने का पी रहे हैं, $5 का पी रहे हैं। तो क्या हुआ, स्थिर कीमत पर जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहती है 7.4%, हमें याद रखना है। प्रचलित कीमत पर भारत की जीडीपी रेट कितनी रहती है 8%, हमें याद रखना है। 2026-27 का अंदाज़ा लगाया जा रहा है 2026-27 आर्थिक सर्वेक्षण का कि भारत की जीडीपी भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने के अनुमान है 6.8 से 7.2% और प्रचलित कीमत पर 10% रहने के अनुमान है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत की जीडीपी रैंक कितनी रहती है प्रचलित कीमत पर, तो कितनी रहती है जीडीपी रैंक फोर्थ रहती है, पहला यूएसए, सेकंड चीन, फिर जर्मनी और फिर भारत। और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर हम भारत की रैंक की बात करें तो थर्ड नंबर पर भारत रहता है। अगर हम राष्ट्रीय जीडीपी में राज्यों का हिस्सा देखिए, राष्ट्रीय जीडीपी में जीडीपी में हम राज्यों का हिस्सा देखें तो हमारा पहला राज्य रहता है भारत का महाराष्ट्र, इसका जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सा है। सेकंड हमारा रहता है तमिलनाडु, इसका दूसरे नंबर पे हिस्सा है जीडीपी में। तीसरे नंबर पे हमारा रहता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, इसका कितना हिस्सा है, तीसरे नंबर पर हिस्सा है। और चौथे नंबर पे हमारा रहता है कर्नाटक, और कर्नाटक का कौन सा हिस्सा है, चौथा। अगर हम सातवें नंबर पे बात करें तो सातवें नंबर पे हमारा रहता है राजस्थान।
मतलब जीडीपी क्या है, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है ना। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, महाराष्ट्र का। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, थर्ड पे यूपी, फोर्थ पे कर्नाटक और सेवन्थ नंबर पे हमारा आता है राजस्थान। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने बात की, सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्थिर कीमत पर जीडीपी हमारी कितनी रहती है। तो स्थिर कीमत पर हमारी जीडीपी बताई थी 201.89 लाख करोड़ स्थिर कीमत पर जीडीपी, यानी कि बेस ईयर को मानकर। और प्रचलित कीमत पर हमारी जीडीपी हमने बात की थी 357.14 लाख करोड़। धन्यवाद।